हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज जहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आज के इस वीडियो में हम पुलित्जर प्राइज के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। और रिसेंटली न्यूज चैनल्स में भी ये बहुत ही छाया हुआ था, क्योंकि इंडियन जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी, जिनकी मौत पिछले ही साल हुई थी जब वो अफगानिस्तान में तालिबान के क्राइसिस को कवर करने के लिए जब गए हुए थे, तो वहां पर उनकी मौत हुई थी। तो इस साल के अवार्ड्स में 4 इंडियंस का नाम भी रखा गया इस पुलित्जर प्राइज के, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे कि किस लिए ये अवार्ड वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस भी माना जाता है, इसके ओरिजिन्स क्या है, किस तरीके से इसे एस्टेब्लिश किया गया था, किस किस कैटेगरीज में दिया जाता है, और दानिश सिद्दीकी से पहले भी किन किन इंडियंस को जो है ये अवार्ड से नवाजित किया गया है, उन सभी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए जिस किसी चीज की भी जरूरत हो, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। So moving ahead with the video, सबसे पहली चीज, यस, रिसेंटली पुलित्जर प्राइज 2022 का अनाउंसमेंट किया गया था और 4 भारतीयों के नाम, खासकर जो फीचर्ड फोटोग्राफी के कैटेगरी में, जर्नलिज्म की कैटेगरी में जो दिए गए थे, उनमें दानिश सिद्दीकी का नाम भी एक था। ऑलरेडी 2018 में अगेन फीचर्ड फोटोग्राफी के लिए, जो कि रोहिंग्या मुस्लिम के क्राइसिस को कवर करते हुए, दानिश सिद्दीकी को ऑलरेडी एक बार पुलित्जर प्राइज दिया गया है। तो ये दूसरी बार है जब दानिश सिद्दीकी को ये अवार्ड दिया जा रहा है। और खासकर इस बार इंडिया में जिस तरीके से कोविड का जो टोल था, उस कोविड के कवरेज को करने के लिए जो है उन्हें फीचर्ड फोटोग्राफी की कैटेगरी में इस अवार्ड से नवाजित किया गया है। तो पिछले साल जुलाई 2021 में जब तालिबान टेक ओवर कर रहा था अफगानिस्तान को, तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर अफगान फोर्सेस और तालिबान के बीच जो झड़प हो रही थी, उसे कवर करने के लिए गए हुए थे और वहां पर उनकी मौत हुई थी। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये जो नाम पुलित्जर हम देख रहे हैं, वो दरअसल एक इंडिविजुअल का नाम है, जोसेफ पुलित्जर। तो दरअसल बहुत ही जाने माने एंड वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड जर्नलिस्ट भी इन्हें माना जाता है। तो इनकी पैदाइश हंगेरी माको में हुई थी। यहां पर आप देख सकते हैं सदर्न हंगेरी के रीजन में, माको के रीजन में उनकी पैदाइश हुई थी 1847 में। तो स्टार्टिंग में मिलिट्री में उन्होंने अपना करियर जो शुरू किया था, लेकिन बाद में एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड टायरलेस जर्नलिस्ट की तरह उन्होंने अपना रेपुटेशन बनाया हुआ था। तो बहुत ही यंग एज से ही जर्नलिज्म, न्यूज मीडिया आउटलेट्स में वो काम कर रहे थे। तो लेट 1860s में उन्होंने एक जर्मन लैंग्वेज बेस्ड न्यूज़पेपर, जो कि वेस्टलिस्ट पोस्ट है, उसमें उन्होंने ज्वाइन किया हुआ था। एंड बाय द एज ऑफ 25 उस न्यूज़पेपर के वो पब्लिशर भी बन चुके हुए थे। एंड सिमिलरली 1978 में आहिस्ता से उन्होंने अपने बेस को चेंज किया। वो यूरोपियन साइड से अमेरिकन साइड आना उन्होंने शुरू किया और वहां पर सेंट लुइस पोस्ट डिस्पैच, जो कि अनदर वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल न्यूज़पेपर माना जाता था अमेरिकन लैंड्स में, तो वहां पर उसके ओनर वो बन गए और जबरदस्त से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स वहां पर वो लिखा करते थे। और खासकर सरकारी करप्शन उस जमाने में जो अमेरिकन लैंड्स में ज्यादा था, उस पर से उन्होंने पर्दाफाश किया हुआ था। जो पैसे वाले वेल्थी लोग, जो टैक्स एवेडर्स थे, उनके बारे में भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करके उन्होंने कई आर्टिकल्स जो थे वो लिखे हुए थे। और गैम्बलिंग भी बहुत ही ज्यादा उस जमाने में चल रहा था, तो गैम्बलर्स पर भी उन्होंने जबरदस्त से एडिटोरियल जो है वो लिखे हुए हैं। एंड सिमिलरली 1883 में न्यूयॉर्क वर्ल्ड का परचेस का भी नेगोशिएशन उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुली किया हुआ था और उसके सर्कुलेशंस में भी बहुत ही जबरदस्त सा योगदान उन्होंने दिया हुआ था। एंड मूविंग अहेड, जैसा इंसान की जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता से प्रमोशंस आते हैं, तो उसी तरीके से 1884 में पब्लिक लाइफ में उन्होंने अपना कदम रखा हुआ था और पहली बार वहां पर यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में उनका इलेक्शन हुआ था फ्रॉम न्यूयॉर्क 9th डिस्ट्रिक्ट। डेमोक्रेट्स थे वो, यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। और मार्च 4 1885 को उनका इलेक्शन वहां पर हुआ था। और सिमिलरली उनके टेन्यूर में जो है कई इंपॉर्टेंट से मूवमेंट्स में उन्होंने भाग लिया हुआ था। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो था, खासकर फ्रांस ने जो यूएसए को गिफ्ट दिया हुआ था स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में इंस्टॉल करने के लिए था, तो उसके लिए भी बहुत ही जोरों शोरों के साथ उन्होंने मूवमेंट चलाया हुआ था। तो दरअसल उन्हीं के नाम पर जो है ये पुलित्जर प्राइज रखा गया है। तो अपनी पूरी जिंदगी में टायरलेसली उन्होंने काम किया हुआ था जर्नलिज्म इंडस्ट्री के लिए, इस न्यूज इंडस्ट्री के फील्ड के लिए। तो उन्होंने 1904 में अपना उन्होंने एक विल लिखा हुआ था। तो वहां पर उन्होंने अपने विल में एक प्रावधान रखा हुआ था कि पुलित्जर प्राइजेस जो है, यानी कि उनके खुद के नाम पर एक प्राइजेस जो है, पुलित्जर प्राइजेस एज इंसेंटिव टू एक्सेलेंस। ऐसा नहीं कि सिर्फ जर्नलिज्म के फील्ड में ही रखेंगे, चंद ऐसे कैटेगरीज उन्होंने अपने उस विल में लिखा हुआ था कि मेरे बाद जो है, मेरे जाने के बाद या फिर मेरे नाम पर जो है स्पेसिफिकली चंद ऐसे सेक्टर्स या फिर चंद ऐसे फील्ड्स में जो कोई भी एक्सेलेंसी जिन्होंने अचीव की हुई होती है, उन्हें इंसेंटिव्स थोड़े बहुत दिए जाए, यानी कि उन्हें अवार्ड्स दिए जाए।
तो स्पेसिफिकली उन्होंने 4 अवार्ड्स जर्नलिज्म कैटेगरी में दिए हुए थे, 4 लेटर्स एंड ड्रामा, 1 एजुकेशन और 5 ट्रैवलिंग स्कॉलरशिप्स के लिए ये अलग अलग कैटेगरीज दिए हुए थे। सो सिंस देन वो आहिस्ता आहिस्ता से कैटेगरीज बढ़े हुए हैं, तो एज ऑफ नो पूरे 22 कैटेगरीज में पुलित्जर प्राइज को दिया जाता है। और सिमिलरली उन्होंने अपनी इस विल में ये भी लिखा हुआ, और खासकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी को जो कि न्यूयॉर्क में ही है, तो वहां पर उन्होंने अपना एंडोमेंट जो है वो $20 लाख यूएस डॉलर्स का एंडोमेंट्स उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी को दिया हुआ था, खासकर स्कूल ऑफ जर्नलिज्म को एस्टैब्लिश करने के लिए। और सिमिलरली उस अमाउंट का 1/4 हिस्सा जो कुछ भी है वो चाहते थे कि स्कॉलरशिप्स के लिए, प्राइजेस के लिए इस्तेमाल किया जाए, ताकि पब्लिक सर्विस में, पब्लिक मॉरल्स में, अमेरिकन लिटरेचर और एजुकेशन के एडवांस में जो कोई भी कंट्रीब्यूशन देता है उसके एंकरेजमेंट के लिए, स्कॉलरशिप और प्राइजेस के लिए उसमें से 1/4 हिस्सा जो है इस्तेमाल किया जाए। तो उसी अमाउंट में से आज तक भी जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी ये पुलित्जर प्राइजेस जो है वो एडमिनिस्टर करती रही है। एंड मूविंग अहेड, जैसा कि जोसेफ पुलित्जर साहब की मौत 1911 में हुई, तो उनके विल के हिसाब से ही 1917 जुलाई को सबसे पहली बार पुलित्जर प्राइजेस जो है वो अनाउंस किए गए थे, लगभग 6 साल उनकी मौत के बाद। एंड सिंस देन कंटिन्यूअसली ये अवार्ड जो है पुलित्जर प्राइज, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड जिसे कहा जाता है, तो वो अवार्ड दिया जाता था फॉर अचीवमेंट्स इन न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर, म्यूजिकल कॉम्पोजिशन विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स, एंड इट इज ऑल्सो एडमिनिस्टर्ड बाई कोलंबिया यूनिवर्सिटी। तो अवार्ड जो है वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी देता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि पूरे 22 कैटेगरीज में अवार्ड दिया जाता है, और उसमें से 21 कैटेगरीज जो है सभी विनर्स को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, और $15,000 का कैश अवार्ड भी दिया जाता है। इससे पहले 2017 तक वो बस $10,000 थे, बाद में उन्हें बढ़ाकर $15,000 किए गए। लेकिन जो सबसे सर्वोत्तम कैटेगरी इसमें मानी जाती है, जो कि पब्लिक सर्विस कैटेगरी है, उन्हें एक गोल्ड मेडल से भी नवाजा जाता है। आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं, ये सर्टिफिकेट है और ये गोल्ड मेडल है। स्पेसिफिकली उसी एक कैटेगरी में जिसको भी ये अवार्ड दिया जाता है, पब्लिक सर्विस कैटेगरी, उन्हें ये गोल्ड मेडल से नवाजित किया जाता है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग फील्ड्स में किस तरीके से कैटेगरीज रखाए गए हैं। तो जर्नलिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले अभी जो एस्टैब्लिश किया गया था वो यही पब्लिक सर्विसेज का था। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग, लोकल रिपोर्टिंग, फीचर राइटिंग, कमेंट्री, इसी तरीके से आप देख सकते हैं। और लेटर्स, ड्रामा एंड म्यूजिक में भी फिक्शन, ड्रामा, हिस्ट्री, बायोग्राफी, पोएट्री, जनरल नॉन फिक्शन और म्यूजिक की कैटेगरीज में भी ये अवार्ड दिया जाता है। तो पूरे 22 कैटेगरीज हैं, लेकिन एक एडिशनल कैटेगरी है जिसे स्पेशल साइटेशन कहा जाता है। ये हर साल नहीं दिया जाता, बहुत ही रेयर, जब कोई भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक रेफरेंस अगर देना चाहते हैं तो तभी जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी इस स्पेशल साइटेशन के अवार्ड को दिया जाता है। तो इस साल दरअसल ये स्पेशल साइटेशन अवार्ड जो है वो दिया गया है, लेकिन किसे दिया गया है मैं वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा। तो मूविंग अहेड अगेन, जो कि उस जमाने में ऑनलाइन इंटरनेट वगैरह नहीं था, तो आहिस्ता आहिस्ता से ये कैटेगरीज को भी बढ़ाते गए, और 2008 में फुल फ्लेज्ड ऑनलाइन जर्नलिज्म में जो थे ओनली न्यूज सोर्सेस के लिए पहले इसे दिया गया था, कंसिडर किया गया था। लेकिन बाद में 2016 में प्रिंट एज वेल एज ऑनलाइन मैगजीन्स को भी जो है एलिजिबल किया गया था कि वो सभी जर्नलिज्म के कैटेगरीज में भी वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन जर्नलिज्म को भी एज ऑफ नाउ इस कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल कौन से इंडियंस थे जिन्हें ऑलरेडी इट्स पुलित्जर प्राइज से जो है वो नवाजा गया है। सबसे पहला, हमारे इंडिपेंडेंस से भी पहले 1937 में पहली बार गोविंद बिहारी लाल साहब को इस पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया था। तो एक इंडियन अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, और स्पेसिफिकली रिपोर्टिंग कैटेगरी में उन्हें ये दिया गया था अलॉन्ग विद 4 अदर जर्नलिस्ट। स्पेसिफिकली किस लिए दिया गया था? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ट्रिसेंटेनरी सेलिब्रेशन हो रहे थे, यानी कि पूरे 300 साल एस्टैब्लिशमेंट के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को हो रहे थे। तो वहां पर बहुत जोरों शोरों के साथ सेलिब्रेशन किया गया था। तो वहां पर साइंस का कवरेज करने के लिए जो है उन्हें पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया था। और सिमिलरली बहुत ही जाने माने भी ये उस जमाने के जर्नलिस्ट माने जाते थे। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन और महात्मा गांधी जैसे पर्सनालिटीज के साथ भी उन्होंने इंटरव्यू लिया हुआ था। और अगर आपको याद हो तो हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी हो तो अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को बेस में जो है हम गदर पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट देखते हैं, जो कि इंडिया के बाहर रहकर इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए काम कर रहे थे। लाला हरदयाल, ये सभी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, तो वो इस गदर पार्टी के मेंबर भी रह चुके हैं। और गोविंद बिहारी लाल साहब जो थे वो एक पोस्ट ग्रेजुएट थे फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्किली, और गोविंद बिहारी लाल को भारत सरकार ने पद्म भूषण से नवाजा था इन 1969। सो ही बिकेम द वेरी फर्स्ट इंडियन टू रिसीव दिस मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑनर। मूविंग अहेड, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंडियन है जिन्होंने इस अवार्ड को जीता हुआ है, इट इज झुंपा लहरी। तो 2000 में झुंपा लहरी जी को यह अवार्ड दिया गया था फॉर हर डेब्यू शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, दैट इज इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। तो उन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन की किताब लिखी हुई थी, और ये उनकी डेब्यू किताब थी।
तो वहां पर उन्हें स्पेसिफिकली फिक्शन के कैटेगरी में जो है लिटरेचर फिक्शन की कैटेगरी में पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया था। और बाद में 2010 में प्रेसिडेंट ओबामा ने उन्हें अपने प्रेसिडेंट्स कमिटी ऑन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज का एक मेंबर भी अपॉइंट किया हुआ था। ये भी बहुत ही प्रेस्टिजियस सा एक ऑनर हम जरूर कह सकते हैं। तो लंदन में उनकी पैदाइश हुई थी, लेकिन रोड आइलैंड्स में उनकी सभी परवरिश हुई थी। तो लहरी जी जो है वो बीए इंग्लिश लिटरेचर उन्हें मिला हुआ था बर्नार्ड कॉलेज से, और अलग अलग मल्टीपल डिग्रीज उनके हाथ में है फ्रॉम द बोस्टन यूनिवर्सिटी। और साथ ही साथ वो पढ़ाया भी करती हैं क्रिएटिव राइटिंग्स अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, जैसे कि बोस्टन यूनिवर्सिटी, बारूच कॉलेज और बर्नार्ड कॉलेज एक्सेट्रा में। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन जिन्हें ये अवार्ड से नवाजित किया गया है वो 2003 में था। मुंबई बॉर्न गीता आनंद जी थे। और वॉल स्ट्रीट जर्नल, कौन नहीं जाता वॉल स्ट्रीट जर्नल, बहुत ही एक प्रोमिनेंट सा न्यूज़पेपर है। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खासकर अर्ली 2000s में जब कॉर्पोरेट करप्शन चल रहा था, बहुत बुरी तरीके से सरकार और कॉर्पोरेट्स के बीच नेक्सस चल रहा था, तो उस पर से पर्दाफाश करने के लिए जो है इस ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग पर जो है उन्हें ये अवार्ड से नवाजित किया गया था। तो उस पूरी टीम को दरअसल नवाजित किया गया था। तो उस टीम में गीता आनंद जी भी एक थी, और ऑथर और जर्नलिस्ट भी हैं वो, एज वेल एज बर्किली ग्रेजुएट स्कूल ऑफ जर्नलिज्म की वो डीन और प्रोफेसर की तरह भी उन्होंने सर्व किया हुआ है। तो पिछले 27 ईयर्स से भी ज्यादा वो एज अ जर्नलिस्ट एक्टिवली काम कर रही हैं। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन टू रिसीव वाज एक्चुअली सिद्धार्थ मुखर्जी जी, जो कि एक इंडियन अमेरिकन फिजिशियन, बायोलॉजिस्ट और एक ऑथर हैं। और उन्हें जनरल नॉन फिक्शन कैटेगरी में अवार्ड दिया गया था 2011 में फॉर डीमिस्टिफिकेशन ऑफ कैंसर इन हिज बुक दैट इज द एम्परर ऑफ ऑल मैलाडीज, अ बायोग्राफी ऑफ कैंसर। बहुत खूबसूरत तरीके से वो कैंसर की जर्नी को ट्रेस करते हैं। वो बताते हैं कि किस तरीके से 4600 साल पहले एक इजिप्शियन जो फिजिशियन थे इमोटेप, उन्होंने किस तरीके से इस कैंसर की बीमारी को, उस डिफरेंट सेल्स को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया हुआ था, आइडेंटिफाई किया हुआ था, और किस तरीके से ये पूरी तरीके से जो बीमारी अनफोल्ड करते आई, कौन से रेफरेंसेस वहां पर हमें देखने को मिले, कौन से इंपॉर्टेंट से रिसर्च उसमें किया गया था, तो इन सभी के बारे में उन्होंने इस किताब में कवर किया हुआ है। तो उन्होंने अपनी स्कूलिंग सेंट कोलंबिया स्कूल न्यू दिल्ली से कंप्लीट की हुई है, और सिमिलरली 1993 में उन्होंने अपना बैचलर ऑफ साइंसेस बायोलॉजी से लिया हुआ था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, और डी फिल जो है इम्यूनोलॉजी में उन्होंने 1996 में कवर किया हुआ था। एंड यूएस को रिटर्न करके उन्होंने अपना फर्दर मेडिकल स्टडीज जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कंप्लीट किया था, और एक एमडी उन्होंने अर्न किया हुआ था वहां पर 2000 में। एंड सिमिलरली 2016 में भी पुलित्जर प्राइज एक इंडियन को दिया गया था, संघमित्रा कलिता जी को, जो कि मैनेजिंग एडिटर थी लॉस एंजलिस टाइम्स के, और खासकर ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग कैटेगरी में उन्हें यह अवार्ड दिया गया था। स्पेसिफिकली उन्हें और उनकी टीम को खासकर सैन बर्नार्डिनो शूटिंग, जहां पर एक टेरर अटैक हुआ था, टेरर शूटिंग्स हुए थे सैन बर्नार्डिनो में, तो वहां पर कैलिफोर्निया में 2015 में उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग रिपोर्टिंग के लिए जो है उन्हें और उनकी टीम्स को पुलित्जर प्राइज 2016 से नवाजा गया था। और खासकर जो टेरर अटैक्स वहां पर हुए थे, बाद में किस तरीके से सभी चीजें अनफोल्ड होती हुई और किस तरीके से संघमित्रा जी और उनकी टीम ने इन्हें कवर किया, उसे सराहते हुए पुलित्जर प्राइज उन्हें दिया गया था। एंड सिमिलरली जैसे कि मैंने कहा कि 2018 में ऑलरेडी दानिश सिद्दीकी को यह अवार्ड दिया गया था, तो फीचर्ड फोटोग्राफी कैटेगरी में 2018 में उन्हें पुलित्जर प्राइज दिया गया था रोहिंग्या रेफ्यूजीज के क्राइसिस को कवर करने के लिए। जो टीम वहां पर ऑलरेडी काम कर रही थी, जो दिल दहलाने वाले फोटोज उन्होंने लिए हुए थे, किस तरीके से रोहिंग्या मुस्लिम्स पर जो है पूरी तरीके से जेनोसाइड चल रहा था, किस तरीके से प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, तो वहां पर फीचर्ड फोटोग्राफी के लिए उन्हें यह अवार्ड दिया गया था। एंड अलॉन्ग विद दैट उसी साल अदनान आबिदी जो को भी यह अवार्ड दिया गया था। एक्चुअली इस साल जो 4 इंडियंस को दिया गया है उसमें अदनान आबिदी का भी नाम है। तो र्यूटर्स जो एक बहुत ही प्रसिद्ध न्यूज आउटलेट मीडिया है, तो उन्हें भी जो है उनकी टीम में जो है ये दोनों उस वक्त काम कर रहे थे। एंड सिमिलरली 2020 में भी ये पुलित्जर अवार्ड जो है वो 3 इंडियंस को दिया गया था, छन्नी आनंद, मुख्तार खान और दार यासिन ऑफ एसोसिएट प्रेस स्पेसिफिकली, और इन्हें भी फीचर्ड फोटोग्राफी कैटेगरी में ही दिया गया था, क्योंकि आर्टिकल 370 के अब्रोगेट करने के बाद पूरी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में जो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हुआ था, किस तरीके से वो हुआ था, लोगों ने किस किस तरीके से प्रॉब्लम्स को फेस किया हुआ था, उन सभी को उन्होंने बहुत खूबसूरती से पिक्चर्स में कैप्चर किया हुआ था, और दुनिया के आगे वो उन्होंने उस इमेजेस को लाए हुए थे। तो उसी से रिलेटेड फीचर फोटोग्राफी की कैटेगरी में इन तीनों को पुलित्जर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया था। एंड मूविंग अहेड पुलित्जर प्राइज 2022, अगेन जैसे कि मैंने कहा कि 4 इंडियंस को मिला हुआ है, दानिश सिद्दीकी, अदनान आबिदी, साना इरशाद मट्टू और अमित दावे। यहाँ पर आप उनके इमेजेस भी देख सकते हैं। तो इन 4 लोगों को अगेन फॉर द फीचर्ड फोटोग्राफी की कैटेगरी में ही उन्हें पुलित्जर प्राइज 2022 से नवाजा गया। और खासकर इस बार वो किस लिए रिसीव कर रहे हैं, फॉर इमेजेस ऑफ कोविड स्टोल इन इंडिया दैट बैलेंस्ड इंटीमेसी एंड डेवास्टेशन व्हाइल ऑफरिंग व्यूअर्स अ हाइटेंड सेंस ऑफ
प्लेस। तो पूरी तरीके से कैसे इंडिया में खासकर और वर्ल्ड वाइड भी स्पेसिफिकली कोविड का टोल चल रहा था, कैसे कैसे डेवास्टेटिंग चीजें हम देख रहे थे, उन सभी को कवर करने के लिए फीचर फोटोग्राफी कैटेगरी में उन्हें पुलित्जर प्राइज 2022 से नवाजा गया था। एंड मूविंग एड, इसी साल अगर हम बात करें तो मार्कस यम साहब जो कि लॉस एंजलिस टाइम के थे, तो उन्हें अवार्ड दिया गया है पुलित्जर प्राइज 2022 फॉर ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी कैटेगरी। और सिमिलरली वॉशिंगटन पोस्ट को जो है सबसे सर्वोन्नत जो पुलित्जर प्राइज की कैटेगरी है पब्लिक सर्विस जर्नलिज्म के लिए दिया गया है, खासकर जो जनवरी 6 2021 में जब ट्रंप के सपोर्टर्स ने यूएस कैपिटल को अटैक किया हुआ था पूरी तरीके से, तो उसे कवरेज करने के लिए वॉशिंगटन पोस्ट को जो है पब्लिक सर्विस जर्नलिज्म से, जो कि हाईएस्ट कैटेगरी है इस पुलित्जर प्राइज का, उस अवार्ड से नवाजित किया गया है। और सिमिलरली जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ही रेयर ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है जब पुलित्जर अवार्ड्स अनाउंस करती है तो स्पेशल साइटेशन के अवार्ड्स देती है। तो इस साल उन्होंने यूक्रेन के जर्नलिस्टों को जो है स्पेशल साइटेशन दिया हुआ था। और पुलित्जर बोर्ड के अवार्ड जो है जितने भी मेंबर्स थे उन सभी ने यूनानिमसली यही कहा कि खासकर जो यूक्रेन में जर्नलिस्ट हैं, खासकर उनके करेज, उनके एंड्योरेंस और उनके कमिटमेंट को, जो कि ट्रूथफुल रिपोर्टिंग वो कर रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन जब उन पर रूथलेस इन्वेजन कर रहे हैं उनकी कंट्री पर, और किस तरीके से प्रोपेगेंडा एक वॉर का रशिया में चल रहा है और चलाने की कोशिश की जा रही है यूक्रेन और रशिया के बीच, उन सभी को कवर करने के लिए जो है स्पेशल साइटेशन इस साल दिया गया है। तो ये थी चंद बातें आपको पुलित्जर प्राइज के बारे में जाननी थी। मूविंग हेड, चंद मोस्ट इंपॉर्टेंट रिव्यू क्वेश्चंस देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से एमसीक्यूज हमें एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला, जोसेफ पुलित्जर वाज बोर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, जिनके नाम पर यह अवार्ड रखा गया है, जर्मनी, हंगेरी, रोमानिया या पोलैंड। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स हंगेरी के माको में उनकी पैदाइश हुई थी। फर्स्ट पुलित्जर प्राइजेस वर अवार्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, 1905, 1911, 1917 या 1920। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स 1917 जून में दिए गए थे। जोसेफ पुलित्जर की मौत 1911 में हुई थी, तो 6 साल बाद सबसे पहला अवार्ड उनके नाम पर दिया गया था। पुलित्जर प्राइज कौन एडमिनिस्टर करता है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी या प्रिंसटन यूनिवर्सिटी? एंड ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज कोलंबिया यूनिवर्सिटी एडमिनिस्टर्स द पुलित्जर प्राइज। और पुलित्जर प्राइज जो कितने कैटेगरीज में दिया जाता है? 20, 21, 22 या 23? एंड ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज 22 अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है। जो पुलित्जर प्राइज का गोल्ड मेडल है, जो खासकर पब्लिक सर्विस कैटेगरी में दिया जाता है, तो उसे डिजाइन किसने किया? माइकल एंजेलो, डेनियल चेस्टर फ्रेंच, हेनरी मोरे और ऑगस्टे रोडिन। एंड द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली बी, डेनियल चेस्टर फ्रेंच। तो एक स्कल्पटर थे वो बहुत ही जबरदस्त, तो उन्होंने इस गोल्ड मेडल को डिजाइन किया हुआ है। एंड सिमिलरली द विनर इन द डैश कैटेगरी इज अवार्डेड विद द गोल्ड मेडल। 22 कैटेगरीज में से 21 कैटेगरीज में जो कोई भी जीतता है उसे सिर्फ एक सर्टिफिकेट और $15,000 दिए जाते हैं, लेकिन जो एक स्पेसिफिक कैटेगरी में जीतता है उसे गोल्ड मेडल दिया जाता है। एंड इट इज एक्चुअली ऑफ कोर्स पब्लिक सर्विस कैटेगरी। पब्लिक सर्विस कैटेगरी सबसे हाईएस्ट कैटेगरी मानी जाती है इट्स पुलित्जर प्राइजेस के। एंड मूविंग अहेड, सिर्फ एक ही यूएस प्रेसिडेंट ऐसे हुए हैं जिन्हें इस पुलित्जर प्राइज से अवार्ड किया गया था, सम्मानित किया गया था। जॉन एफ कैनेडी, बराक ओबामा, एफडी रूजवेल्ट या वुड्रो विल्सन। एंड द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली जॉन एफ कैनेडी। तो 1957 में जॉन एफ कैनेडी को पुलित्जर प्राइज से नवाजित किया गया था फॉर हिज बुक प्रोफाइल्स इन करेज के लिए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी किस यूएस सिटी में सिचुएटेड है? वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस एंड शिकागो। ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज न्यूयॉर्क। और जोसेफ पुलित्जर का भी पूरा बेस न्यूयॉर्क में ही था। और पहले इंडियन कौन थे जिन्हें पुलित्जर प्राइज से नवाजित किया गया था? लाला हरदयाल, गोविंद बिहारी लाल, गीता आनंद या सिद्धार्थ मुखर्जी? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स गोविंद बिहारी लाल, जो कि गदर पार्टी के भी एक मेंबर रह चुके हैं। द एम्परर ऑफ ऑल मालाडीज किसने लिखा हुआ ये किताब? संघमित्रा कालिता, गीता आनंद, सिद्धार्थ मुखर्जी या झुंपा लहरी? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स सिद्धार्थ आनंद जी ने लिखा हुआ था। पूरी बायोग्राफी ऑफ कैंसर भी इसे आप कह सकते हैं। ऑफ कोर्स उसका टाइटल भी यही था, द एम्परर ऑफ ऑल मालाडीज, अ बायोग्राफी ऑफ कैंसर। तो ये थी चंद बातें जो आपको पुलित्जर प्राइज और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज के बारे में जानने की। सो बिफोर आई एंड अप द वीडियो, अगेन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। और these are all the courses which you can go and check out once: NDA, CDA, SAFCAT, Officer Training Academy, Territorial Army, and many such exam courses which you can find on our app. And Warrior 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you in the next session. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my lecture. Jai Hind.